ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें देखते हैं ये क्या है। ये दूसरे टॉपिक का है। क्या दे रखा, एन इलेक्ट्रॉन ट्रैवल्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड 2 × 10⁻³ टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा 2 × 10⁻³ टेस्ला है। एक इलेक्ट्रॉन को जब उस पर प्रोजेक्ट करते हैं तो वो एक सर्किल में मूव करने लगता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी कभी एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करेंगे तो वो एक सर्किल में मूव करने लगता है और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। जब सर्किल में मूव करता है इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर आ जाता है। 20 सेंटीमीटर का रेडियस बन रहा है। पहला पूछा द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इस वक्त इलेक्ट्रॉन के कितने स्पीड है ये बताना है। और दूसरे पार्ट में पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड टू एक्वायर दिस स्पीड। कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाए इतना स्पीड को गेन करना चाहते हैं तो, ठीक है ना। तो इसे हम लोग कर रहे हैं, क्या दे रखा, सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, जब भी कभी जैसे हम लोगों ने बताया था, ये मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है, यानी इस बोर्ड के अंदर जा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, जब इलेक्ट्रॉन को इसमें मूव कराएंगे तो क्या होगा, इस पर एक फोर्स लगता है, ठीक है ना। और फोर्स का डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते थे। और फोर्स का जब डायरेक्शन निकालते तो क्या देखा था कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ये एक सर्कुलर लूप में मूव करने लगता है, यानी ये ऐसे 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 ये सर्किल में मूव करने लगता है। इस तरह से ये सेंट्रीपिटल फोर्स काम करने लगता है। तो यहाँ पे दो फोर्स है, एक मैग्नेटिक फोर्स जो मैग्नेट की वजह से काम करता है, और वही मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से वो सर्किल में घूमने लगता है। ये पूरा हम लोगों ने थ्योरी में बताया है, उसी को हम लोग बता रहे हैं। क्या बोला, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। मैग्नेटिक फोर्स क्या लेंगे, BQV sin 90 होता है इस पर, और mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है। V से जब V को कट, इसका पावर कैंसिल हो जाएगा। V = BQR/m, ठीक है ना। ये वेलोसिटी अगर निकालेंगे तो R को इधर भेज देंगे, मास को नीचे कर देंगे हम लोग। वेलोसिटी = BQR/m आ जाता है वेलोसिटी। अब कितना वेलोसिटी होगा, मैग्नीट्यूड इसका, तो B का वैल्यू कितना दे रखा है, टेस्ला, 2 × 10⁻³ टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है। चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹। और ये जो रेडियस है, रेडियस 20 सेंटीमीटर का है, तो इसको हम लोग 100 से डिवाइड कर दिया, ये मीटर में चला गया। डिवाइड किया था तो ऊपर करके प्लस कर लिया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लोग ना। इसको सिंप्लीफाई करते देखो कितना हो गया, -19 -3 22 -2 24, नीचे -31, तो 31 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, उसमें से 24 चलाएगा तो 7 बच जाएगा। पावर में 7 बचा, 10⁻⁷। ये 2 और ये 1.6, तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 3.6 3.2 आ जाएगा। 3.2 को फिर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 9 से जब डिवाइड करेंगे ये 64 आ जाएगा। देखो कैसे आ जाएगा, 20 × 2 40 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई है तो ये 640 आएगा। लेकिन एक ज़ीरो को हमने डेसिमल के बाद लिख दिया, एक के बाद डेसिमल चाहिए था, तो 64 आ गया ये। 9.1 तो 9 7 जा 63, तो लगभग ये 7 × 10⁻7 मीटर/सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगा ये। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो सर्किल में मूव कर रहा है उसके स्पीड है 7 × 10⁻7 मीटर/सेकंड।
इस स्पीड को गेन करने के लिए कितना पोटेंशियल की ज़रूरत होगी, अगला पार्ट ये पूछा है। अगला पार्ट इतने बात समझ में आ गया। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, तो हम लोग इतने पोटेंशियल को गेन करना चाहते हैं, वेलोसिटी को गेन करना चाहते हैं इतना 7 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड, तो कितना में पोटेंशियल देना पड़ेगा। तो अभी हम लोगों ने एक अभी याद है पिछले क्वेश्चन में किया था 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वोल्ट क्या होता है? पोटेंशियल होता है, एनर्जी का यूनिट था। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट होता है। ठीक है, तो बताया क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है कितना हमें वोल्टेज की ज़रूरत होंगे, ये क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ, ये कितना पोटेंशियल की ज़रूरत होगा इतना अगर वेलोसिटी को गेन करना चाहते हैं तो। कितनी बात में दूसरा सेक्शन हम लोग कर रहे हैं। नाउ EV इज इक्वल टू हाफ mv²। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी, मेगा इलेक्ट्रॉन बड़ा यूनिट होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटा है, तो ये जो है ना काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक, अब ये जो है हमें पोटेंशियल चाहिए, तो हाफ mv²/E ऐसे कर लिया। ये तो हाफ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻³ आ जाएगा। अब वेलोसिटी का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, तो कितना जाएगा 64/9.1 10⁻⁷ का स्क्वायर कर देते हैं, है ना। ये तो हम लोग डिवाइड करके ही तो उसको बनाया था 7 × 10⁻⁷। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला था। ये v² था, v पे पूरा ही लगा दिया इसका, और नीचे आ गया, ये 2 तो था ही था, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज आ गया। इसे सिंप्लीफाई करते हम लोग, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो वेलोसिटी, ये जो पोटेंशियल आएगा, ये पोटेंशियल है, वेलोसिटी नहीं है। ठीक, इसको हम लोग डबल कर 2 दफ़ा लिख देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो m9 - 9.1 इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ होगी। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल का जो वैल्यू दे रखा है, वैल्यू पोटेंशियल का जो वैल्यू आएगा सिंप्लीफाई 13.9 10⁻³ वोल्ट। ठीक है ना। इसको अगर हम लोग करेंगे तो लगभग 14 वोल्ट कर सकते हैं, इसको 14 × 3 वोल्ट इसके बराबर कर सकते हैं, या 14 किलो वोल्ट, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा। इसे आप करेंगे तो आ जाएगा इतना वैल्यू। ठीक है ना, बहुत आसान सा है। ठीक है ना।